गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई। तो हम कर रहे थे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के गुणनखंड, और उसमें हमने जब दोनों चिन्ह प्लस हो तो उसमें ये करा दिया था, और उसके साथ ही आज कराएंगे आपको जिसमें एक चिन्ह माइनस का हो। जब माइनस का चिन्ह एक हो और दूसरा प्लस का हो, ठीक है। जैसे कि पहला सवाल एग्जाम्पल के थ्रू पे दे देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, यहां पर एक माइनस है और ये वाला भी एक प्लस है। देखो यहां पर एक प्लस है, ठीक है। माइनस के 3x और प्लस के वो माइनस के 2x बराबर 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे धन, तो x माइनस के 3 माइनस के 2 कॉमन लेंगे, x माइनस के 3 बराबर के 0। x माइनस के 3 और ये हो जाएगा x माइनस के 2 बराबर 0। तो x माइनस के 3 बराबर 0 और x माइनस के 2 बराबर के 0। x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर हो जाएगा 2, ठीक। और इसी प्रकार से और सवाल है इसके, जैसे कि अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 15 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 3x और प्लस के 15, क्योंकि ये इस प्रकार से होते हैं जैसे कि माइनस के 8 है और माइनस के 8 को मैंने माइनस के 3 और माइनस के 2 में 5 में इसको तोड़ लिया, और जब माइनस की इसमें मल्टीप्लाई होगी माइनस 3 में तो प्लस के 15 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसके गुणनखंड होते हैं बराबर के 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस के 5 बचेगा और यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, एक्स माइनस के 5 बराबर 0। एक्स माइनस के 3, एक्स माइनस के 5 जो दोनों में कॉमन है, और एक्स माइनस के 3 बराबर के 0। एक्स माइनस के 5 बराबर 0 और एक्स माइनस के 3 बराबर के 0। एक्स बराबर के 5 और एक्स बराबर के 3 आंसर हो जाएंगे, ठीक। इसी प्रकार अगला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 4x और प्लस के 20 बराबर के 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस के 5 और माइनस के 4 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस के 5 बराबर 0। एक्स माइनस के 5 और एक्स माइनस के 4, तो x बराबर यहाँ पर 5 प्राप्त होगा और यहाँ पर x बराबर के 4, दोनों मूल इसके इस प्रकार से निकल जाएंगे। तो नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी। अगला रूल है इसका, जब शुरू में प्लस और लास्ट में माइनस, शुरू में प्लस और लास्ट में माइनस हो, तो देखेंगे जैसे कि सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 7x और माइनस के 30 बराबर के 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 10x और माइनस के 3x माइनस 30 बराबर के 0।
इस प्रकार से 10 में से 3 गए 7 बचेंगे और 10 या 30। तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 10 हो जाएगा और माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस के 10 बराबर 0। x प्लस के 10 और x माइनस के 3 बराबर 0। तो ये होगा x बराबर माइनस के 10 और दूसरा होगा x बराबर के 3। ये माइनस में है तो प्लस का और प्लस का है तो माइनस का। ओके, इसी प्रकार से अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और माइनस के 15 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस के ये हो जाएगा 5 के 15, 5x माइनस के 3x और माइनस के 15 बराबर के 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 5 होगा और माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 5 होगा बराबर 0। x प्लस के 5 और ये होगा x माइनस के 3 बराबर 0। तो दोनों मूल होंगे x माइनस के 5 और x बराबर के 3। ठीक, नोट करो इसको। अगला टाइप है इसका, यदि दोनों चिन्ह माइनस हो, दोनों चिन्ह माइनस होंगे तो जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 14 बराबर 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 2x और माइनस के 14 बराबर के 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 7 और प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 7 बराबर 0। x माइनस के 7 होगा और दूसरा होगा x प्लस के 2 बराबर 0। तो x माइनस के 7 बराबर 0, तो x बराबर के 7 और x प्लस के 2 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर माइनस के 2। इस तरीके से हमने गुणनखंड विधि को संपन्न किया और इसे सब तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल ये है, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना लिखिंग करेंगे इसको, 15 पंजे 75, 15x और प्लस के 5x माइनस के 75 बराबर के 0। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 15 और प्लस के 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 15 बराबर के 0 और x प्लस के 5। तो गुणनखंड होंगे x बराबर 15 और x बराबर माइनस के 5। इसी टॉपिक पर अब प्रश्नावली है 4.2। 4.2 प्रश्नावली। चार पॉइंट 2 इसे हल करेंगे। जैसे कि
पहला ही सवाल है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। और किस प्रकार करेंगे मूल? जैसे कि पहला सवाल है ये एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0। तो जोड़ने और घटाने पर तो 3 आना चाहिए और गुणा करने पर आना चाहिए माइनस के 10। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3। एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर के 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस के 5 होगा और प्लस के 2 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस के 5 होगा। तो ये होगा एक्स माइनस के 5 और एक्स प्लस के 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर होगा 5 और एक्स बराबर होगा माइनस के 2। ठीक। दूसरा सवाल है इसका 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 6, नहीं प्लस के एक्स और माइनस के 6 बराबर 0। ये होगा 2 छंग 12। तो 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर के 0। तो यहां से 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस के 2 बचेगा और माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस के 2 बचेगा और x प्लस के 2 और 2x माइनस के 3 बराबर 0। तो मूल प्राप्त होंगे x बराबर के माइनस के 2 और ये वाला जो होगा x बराबर माइनस का 3 है तो प्लस का 3 और 2 गुणा में है तो बटे में हो जाएगा। तीसरा सवाल है इसका √2x स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 5√2 बराबर के 0। √2 की √2 में गुणा करेंगे 4, यानी कि √2 x स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो c पद का गुणांक होता है और 5√2 √2 की √2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 2, 5 दूनी 10। तो ये हो गया √2x स्क्वायर प्लस के 4 और ये 10 है ना गुणा में, तो गुणा में 10 है तो 5 दूनी 10, 5x और प्लस के 2x और प्लस के 5√2 बराबर 0। तो x इंटू √2x प्लस के 5 और यहां पर √2 चाहिए तो ये √2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √2x और ये √2 लिया कॉमन, यहां पर हो जाएगा 5 बराबर 0। तो √2x प्लस के 5 और ये हो जाएगा x प्लस के √2 बराबर 0। यहां पर x बराबर माइनस के 5 और √2 इसके बटे में आ जाएगा और यहां पर x बराबर माइनस के √2। ठीक, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आता है इसका चौथा सवाल। चौथा है 2x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1/8 बराबर के 0। यही है 8 दूनी 16x स्क्वायर माइनस के 8x और प्लस के 1 बराबर के 0 हो गया। मैंने हर बराबर कर लिया और 0 में इसके 8 को गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा 16 करना 16 गुणांक है इसका एक्स स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस के 4x और प्लस के 1 बराबर के 0।
तो 4x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस के 1, और यहां पर हम 1 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 4x माइनस के 1 बराबर के 0। तो 4x माइनस के 1 और x माइनस के 1 इसके गुणनखंड हुए। तो मूल निकल का आगे इसके मूल ये है 4x बराबर के 1, तो x बराबर आ जाएगा कितना 1/4, और x बराबर के 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ सवाल है, पांचवा सवाल है। सो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर के 0। तो 100 का ना 100 10 दही 100, तो 100x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 10x और प्लस के 1 बराबर के 0। तो ये हो जाएगा, यहां से 10x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 10x माइनस के 1 और माइनस के 1 10x माइनस के 1 बराबर के 0। तो 10x माइनस के 1 और दूसरा भी 10x माइनस के 1 बराबर के 0। x बराबर हो जाएगा 1/10 और ये वाला दूसरा मूल हो जाएगा x बराबर के 1/10। तो दोनों मूल इस प्रकार से हो जाएंगे। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के हल कीजिए। तो द्विघात समीकरण क्या होंगी देख लो, यही है सब। पहला है एक सवाल नंबर एक्स स्क्वायर माइनस के 45x और प्लस के 324 बराबर के 0। और 324 किसका वर्ग है? 324 किसका वर्ग है? अब वर्ग होगा 18 का वर्ग है, शायद नहीं है। तो एक्स स्क्वायर हम इसके मध्य पद तोड़ लेंगे, माइनस के 45 है। 45 के टुकड़े ऐसे करेंगे जैसे कि अगर कोई बड़ी भी संख्या आती है तो मैं आपको सरल उपाय बता देता हूं उसका। 3 2 4 इसके गुणनखंड कर ली, 2 कम 2 छंग 12 2 दूनी 4, और ये हो गया है 2 से, फिर 2 8 16 2 का 9, फिर 3 से काटेंगे 27, फिर 3 से 9 बार, 3 से समाप्त करेंगे इसे, यहां पर समाप्त करेंगे। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं। 324 के जोड़ने और घटाने पर तो आना चाहिए कितना? 45। तो जैसे कि हम यहां पर लेते हैं 3 तिया 9 तिया 27, तो यहां से लिया मैंने 3 तिया 9 लिया, और यहां से ले लिए 2 दूनी 4, 9 चौक 36, ये माइनस का है ना, और ये बचा 2 संख्या बची 3 तिया 9, 36 और 9 45 होते हैं, और 36 की 9 की गुणा करेंगे तो कितना आगा? 9 54 का 4 और 9 के 27 और बाकी हासिल हो। ठीक है, 5 32 हो गया। तो यहां पर जो गुणनखंड हो जाएंगे इसके, तो माइनस के 36x माइनस के 9x और प्लस के 324 बराबर के 0, और x कॉमन लिया यहां से तो x माइनस के 36 बचेगा, माइनस के 9 कॉमन लिया तो x माइनस के 36 बचेगा।
बराबर के जी, x माइनस के 36, x माइनस के 9 बराबर के जी। तो ये बचेगा x बराबर के 36 और x बराबर के 9, दोनों मूल इसके आ जाएंगे, यानी कि समीकरण के हल जो है वो 9 और 36 है। ठीक है, हल या मूल बातें। दूसरा सवाल है इसका अगला, एक्स स्क्वायर माइनस के 55x प्लस 750 बराबर के 0, और 750 के टुकड़े करेंगे यानी कि 75 में कर लो, और ये कितना है 750 के गुणनखंड करेंगे हम कितने 55 में। तो जैसे कि 25 से 75, 25 और 30 कितने हो गए, ये तो आसान है ना, माइनस के 25x और माइनस के 30x और प्लस के 750 बराबर जी। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो 55 बनेगा, तो x कॉमन ले लेंगे यहां से, x माइनस के 25, और यहां से माइनस के 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस के 25 बराबर के 0 है, और x माइनस के 25 और इधर होगा x माइनस के 30 बराबर 0। तो x बराबर होगा कितना 25, और दोनों हल होंगे इसके x बराबर के 30, x बराबर 30 और x बराबर 25 जो है दोनों इसके हल होंगे। ठीक है, नोट कीजिए। अगला सवाल है इसका सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182, और गुणनफल 182 है। अब वे संख्या कैसे मिलेंगी, योग। तो हम हल करेंगे इसको सबसे पहले, तो उन दोनों संख्याओं का हमें नहीं पता है, उन दोनों संख्याओं का नहीं पता हमें, तो संख्या कहां से निकाल लेंगे, माना पहली संख्या बराबर या एक संख्या बराबर लिख दो x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर योग उनका 27 है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 27 माइनस के x। इनका गुणनफल दोनों संख्याओं का, तो संख्याओं का गुणनफल दे रखा कितना, संख्याओं का गुणनफल बराबर के 182 है, यानी कि इसका और इसका गुणनफल, x का गुणनफल 27 माइनस के x बराबर 182, तो इसमें गुणा करेंगे 27x और माइनस के ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर,
बराबर के 182। तो इसे सही से करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर, या इन दोनों संख्या में बदला कर लो, ये दोनों संख्या इधर पहुंचा दो, तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 27 इधर जाएगा तो माइनस के 27x हो जाएगा, और ये इधर का इधर ही है तो प्लस के 182 हो जाएगा। हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड तो आसान है, 13 14 इसके गुणनखंड होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 14x और प्लस के 182। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस के 13 बचेगा, माइनस के 14 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस के यहाँ पे भी 13, तो ये होगा एक्स माइनस के 13 और एक्स माइनस के 14 बराबर 0। तो एक्स बराबर होगा हमारे पास 13 और दूसरी संख्या होगी एक्स बराबर के 14। तो पहली संख्या जो थी एक संख्या या तो वो होगी 13 या 14, और दूसरी संख्या जो होगी दूसरी संख्या इसमें, तो 27 में से 13 घटाएंगे तो 14 हो जाएगी, और 27 में से 14 घटाएंगे तो 13। ठीक है, नोट कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, 365 हो। अब देखिए क्रमागत है दोनों संख्याएं, तो माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या बराबर के x प्लस के 1, और इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग बराबर के 365। तो पहली संख्या का वर्ग कर देंगे और दूसरी संख्या का वर्ग करके इसे भी नोट कर लेंगे, बराबर के 365। क्रमागत का मतलब ये संख्याएं जो है क्रमागत यानी कि लगातार हैं। अगर पहली संख्या 1 है तो उसमें अगली में 1 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसे क्रमागत संख्या बोलते हैं। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस के 1 का वर्ग 1 ही होगा, और दोनों का दुगना होगा 2x बराबर के 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x बराबर के 365 माइनस के 1। ये संख्या इधर ले गई, ये इधर वाली संख्या को क्या करते हैं 1 के पास ले आते, उधर हो जाएगा 0।
तो 2x² प्लस के 2x और प्लस के या माइनस के कितना होगा 364 बराबर 0। तो इसमें समीकरण में 2 से भाग करने पर भाग कर लो, क्योंकि ये भी दो सम संख्या हो रही है सब। तो ये हो जाएगा x² प्लस के x माइनस के 2 का ना 2, 2 8 16, 2 दूनी 4 बराबर के 0। अभी अभी हमने इसके गुणनखंड किए थे, तो इसके गुणनखंड अब प्लस में आ गए हैं। तो x² प्लस के 14x माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर के 2। x कॉमन लेंगे x प्लस के 14 और माइनस के 13 कॉमन लेंगे x प्लस के 14 बराबर के 0। ये होगा x प्लस के 14 और x माइनस के 13 बराबर 0। प्लस की संख्या को अमान्य लेते हैं सबसे ज्यादा, तो x माइनस के 13 बराबर के 0 और x बराबर के होगा 13। तो ये हमने x को मानी थी, ये पहली संख्या थी। और दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस के 1 है, यानी कि 13 प्लस के 1, तो ये हो जाएगी 14। 14 प्राप्त हमारे पास में संख्या होगी 13 प्लस के 1, तो इसे लिख सकते हैं हम बराबर के 14। ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो गाइस दैट्स ऑल वेट्स एंड अप टुडेज वर्क। मिलते हैं अगली वीडियो में आपको। थैंक यू लिसनिंग एंड सीइंग के लिए।